नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। देश ही नहीं दुनिया भर में मुहर्रम पर्व मनाया जाता है। इस महीने को गम का महीना कहा गया है। कल बुधवार को एशिया रीजन में इस पर्व की 10 तारीख यानी आशूर का दिन मनाया गया। मुस्लिम इतिहास के अनुसार इस दिन इस्लाम के आखिरी पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशजों को इराक के एक शहर करबला में शहीद कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी याद में दुनिया भर में बसने वाले मुस्लिम समाज मुहर्रम पर्व को मनाते आ रहे हैं। इस दौरान मुस्लिम समाज का सुन्नी समुदाय इस पर्व पर अधिक से अधिक इबादत और नेक कार्य करने पर जोर देता है। पर्व के दौरान कई जगहों पर ताजिए बनाकर निकाले जाते हैं। अखाड़े और अलम निकालने की भी परंपरा पुरानी है। खेलने दो चले वहीं अंधेरी वेस्ट के गिलबर्ट हिल में भी काफी तादाद में मुहर्रम का जुलूस में लंगर बांटा गया, जिसमें हर समुदाय के लोग शामिल हुए। बता दें कि मुस्लिम इतिहास के मुताबिक करीब 1400 साल पहले जब इस्लामी सल्तनत के खिलाफत खलीफा मुआविया से उनके बेटे यजीद को मिली, उस समय उसने कई ऐसी बातें आम कर दी जो इस्लामिक शरीयत कानून के मुताबिक हराम थी। खलीफा यजीद उन्हें हलाल बताने की कोशिश करने लगा, जिनमें शराब पीना, नशा करना और यहाँ तक कि जिना करना शामिल था। इससे नाराज मुल्क शाम के लोगों ने मदीना शरीफ में नवाज़े रसूल इमाम हुसैन को खत भेजे और उन्हें कूफा आने की दावत दी गई, जिस पर उन्होंने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों को कूफा के हालात का जायजा लेने भेजा, जहां उन्हें कत्ल कर दिया गया। और फिर हजरत हुसैन से करबला की जंग हुई, जिसमें हजरत हुसैन के 72 लोगों को शहीद कर दिया गया। इसी की याद में मुस्लिम समुदाय शोक मनाता है, जहाँ मुस्लिम मौलवी अपना हुसैनी संदेश भी देते हैं। आइए जानते हैं सिराज शेख की स्पेशल रिपोर्ट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मदीना हमसे छूट रहा है, बड़ी बेकरारी है। आपकी उम्मत हमें परेशान करी, या रसूलुल्लाह करम फरमा देते। इसी लम्हे आंख लग जाती है। थोड़ी देर के बाद पलक झपकते ही जैसे ही इमाम हुसैन की आंख लगती है ना, नाना जान तशरीफ लाते। हुजूर तशरीफ लाते, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन अजरन व सबरा। ये नहीं फरमा रहे कि मेरे नवासे ने या अल्लाह दुआ किया है कि मुझे तकलीफ दे रहे, मदीने से निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जो करबला का वाकया है ना, जो करबला में होने वाला है ना, उसको मेरे नवासे से टल जाता। टलता नहीं, टल जाता। लेकिन जब उस्ताद किसी को मेहनत से पढ़ाता है ना, अब इसका रीजन मुझसे सुनो, क्यों नहीं टला, क्यों वाकया मेरे बच्चों के सर से खत्म हो जाए, क्यों नहीं दुआ फरमाई? उसका जवाब सुनो। जब भी कोई उस्ताद किसी शागिर्द को मेहनत से पढ़ाते, उसका इम्तिहान हो, तो क्या उस्ताद को नहीं पता कि वो कितने पानी में है? भाई उस्ताद को पता ही है कि वो कितने पानी में है, कि इतना बड़ा इम्तिहान दे रहा है। जिसने इम्तिहान दिलाया होगा वो कितना मजबूत होगा। जब इमाम आली मकाम सब्र का इम्तिहान दे रहे होंगे तो लोग कहेंगे, इमाम हुसैन की तैयारी मेरे आका ने किस दर्जे कराई है कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में एक एक लाशें उठा के रख रहे हैं, लेकिन जुबान से क्या कह रहे, मौला उसके शागिर्द का इम्तिहान ना हो। इम्तिहान दिलाया इसलिए जाता है ताकि दुनिया देख ले, जिसने इम्तिहान दिया है वो भी कोई कम नहीं है और कम नहीं है। जी साहब, उस्ताद की पहचान होती है। इमाम अली मकाम की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में इमाम अली मकाम है। स्टोरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट के गिलबर्ट हिल रोड में, जहां मुहर्रम के चलते वाज का कार्यक्रम रखा गया है। गरीब नवाज एकता सोसाइटी जो है, उनसे हम बात करना चाहेंगे, उनके मेंबर से। गरीब नवाज एकता कमेटी के जो हमारे साथ है इकबाल भाई।
इकबाल भाई क्या बोलना चाहेंगे, जो प्रोग्राम है ये कितने सालों से किया जाता है? ये करीबन 23 या 25 सालों से कर रहे हैं कंटिन्यू, तो इंशाल्लाह अच्छा सपोर्ट मिलता है पब्लिक का भी। और यही प्रोग्राम नहीं, सोशल काम भी करते हैं हम लोग, हर काम कोई भी एक्टिविटी सोशल एक्टिविटी सब करते हैं, तो इंशाल्लाह पब्लिक अच्छा साथ देती है। आज का ये प्रोग्राम लास्ट है या कल और कोई प्रोग्राम है? नहीं, कल का दिन तो शरबत का प्रोग्राम है, कल शरबत बांटेंगे और इंशाल्लाह परसों के दिन प्रोग्राम बाकी है। हमारे साथ है मौलाना जो इस वाज में शरीक के ऊपर बैठे थे। हम उनसे जानना चाहें कि मुहर्रम को लेके, मुहर्रम के जो अभी मौलाना ने वाज में बताया कि 8वें दिन को पानी बंद कर दिया गया था, फिर 9वें दिन का क्या है, फिर 10वीं को क्या होता है, तफसील से ज़रा बताना। जी, तफसीर के लिए तो हमारे उलमा यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं पूरा एक निचोड़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सब में पहले पूरे दास्तान करबला को समझना ज़रूरी है। उसमें क्या हुआ उसके ऊपर तो गौर करना ही चाहिए हमें, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है। उससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, सब में पहले तो हमें यहाँ पे खुद की इस्लाह होती है। सब में पहले कि लोगों को आज यहाँ पे आप हमारे इलाके में देखें कि ड्रग्स आम है और भी बहुत सी चीज़ें आम है, लोग एजुकेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ते, लेकिन हमारे नबी के घराने ने बताया है कि जो भी हमें करना है सब में पहले इल्म सीखना है। सब में इम्पोर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स के इल्म, जितना भी हो सके आपको इल्म हासिल करना है जो भी है। तो ये जो दास्तानी करबला है ये तो हमारे उलमा आपको मुझसे बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि जो इस दास्तानी करबला को सुनता है, मौला उसको ऐसी बरकत अता फरमाता है, उसकी ज़िंदगी भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। लोग फिर बंदा जो है ना, इस चीज़ पे अमल करते हुए दुनिया में इंजीनियर भी बनता है और ऐसे ड्रेस में जो है मौलाना भी दिखता हुआ नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम के महीने में ये जो पूरा महीना चल रहा है, उसके 10 दिन में जो ये प्रोग्राम रखा जाता है, इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को क्या समझाएगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस मुबारक महीने से इस्लाम का नया साल शुरू होता है और ये पैगाम जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से है कि इन्होंने दीन की खातिर अपनी पूरी मतलब आल व आयाल को क़ुरबान कर दिया और इस्लाम को जो है उन्होंने मतलब पामाल होने से बचा लिया और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को क़ुरबान कर दिया। और इसमें ये सबक मिलता है कि तुमको किसी भी हालत में सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हें गैब से मदद फरमाएगा। और इनकी इसी शहादत की वजह से आज जो है सारी दुनिया में इस्लाम आम है और ये शहादत के पैगाम की वजह से आज हम जो जितने भी मुस्लिम इस दुनिया में है और गैर मुस्लिम भी इस महीने में इमाम हुसैन के नाम से बहुत सी चीज़ें बांटते हैं, तकसीम कर दे। वो उनके दिल की मोहब्बत है। अल्लाह ताला उनको ईमान की रोशनी भी देगा आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग पिछले 23 या 25 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी खड़े रहकर इस चीज़ को सुनते हैं और उनको भी बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती है। और यहाँ पर भाईचारे बहुत चल रही है और हम लोग यहाँ पर कभी किसी को मतलब कोई गलत जो है इंटेंशन के लिए नहीं ये प्रोग्राम करते। इसमें भाईचारे की बढ़ती है और इस्लाम की कहीं सही मैसेज जो है लोगों को पहुँचाया जाता है कि यहाँ पर कैसे रहना चाहिए। और हमारे इस्लाम को जो आज लोग बदनाम करते हैं, गलत अफवाहें करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मुहर्रम में जो है शहादत देकर जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने बता दिया कि इस्लाम सच्चा और पक्का मज़हब है। अगर इसके अंदर तुम जितना डीप जाओगे उतने ही तुमको उसमें मज़ा आएगा और उसकी सच्चाई पता चलेगी। मौलाना जिन्होंने 10 दिन यहाँ पे वाज में बयान किया, इस वाज को लेके, इस वाज के ज़रिए से लोगों को क्या समझाया जाता है? क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना और ये काम जिसे हम मैसेज ऑफ इस्लाम कहते हैं, इस्लाम की बहुत बड़ी दावत इस स्टेज से और इस तरह के जो स्टेज होते हैं करबला में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो वाक़यात भी बयान किए जाते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये है कि हमें जो है ना करबला का वाक़या क्या क्या हुआ था उससे ज़्यादा समझ में इस बात को समझना है कि क्यों हुआ था। यानी अपने लफ्ज़ों में कहूँ, सादे लफ्ज़ों में, कि हमें वाक़े करबला से ज़्यादा दरसे करबला को समझने की ज़रूरत है कि करबला के वाक़े को सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि उससे हमें मैसेज क्या मिलता है। तो सबसे बड़ा जो मैसेज मिलता है करबला के वाक़े से, सो बहुत सारे मैसेज, एक दो नहीं है, हम 10 दिन में इसको 1 मिनट में नहीं कह सकते। लेकिन सबसे बड़ा जो हमें करबला का जो मैसेज मिलता है वो ये है कि करबला का मैसेज हमें सबसे बड़ा मैसेज ये कि सब्र करना सिखाता है कि हालात परिस्थिति कैसी भी हो, सब्र करो
और सच्चाई पर रहो। सच्चाई पर रहोगे तो अल्लाह की मदद हमें हमेशा मिलती रहेगी। जालिम पहले भी था, आज भी है, और जब तक दुनिया रहेगी जालिम आते रहेंगे। लेकिन जालिम के मुकाबले की जो सबक कहते हैं, जो दर्स है, वो हमें कहाँ से मिला, उसका मुकाबला कैसे करना है, वो हमें करबला के मैदान से मिलता है। और भी बहुत सारी चाहूँगा, कल के दिन शरबत भी पिलाया जाता है, जगह जगह पे शरबत बांटा जाता है, इसका क्या रिवाज है, कहाँ से क्या है? असल में ये जो शरबत वाला मामला है और खिचड़ा आप कह लें, ये जो आम है, ये कहाँ से है, क्या है, ये असल में ईसाले सवाब की एक नीयत है और इसकी निस्बत इमाम हुसैन की तरफ की जाती है कि अल्लाह जो हमने पिलाया इसका सवाब इमाम हुसैन को पहुँचे, या खिचड़ा हम खिला रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं, उसका इसका सवाब इमाम हुसैन को पहुँचे। ऐसा नहीं कि किसी ने अगर इस दिन जो है खिचड़ा नहीं खिलाया, शरबत नहीं पिलाया या दूसरी कोई चीज़ खिला दी इसकी जगह पे, जैसा लोग कहते हैं कि इस दिन यही पिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए, कुछ और भी खिलाया पिलाया तो उसका सवाब मिलेगा। मैं कहीं बैठा भी था, बहुत से धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, कहीं पे ऐसी बात भी हुई, ताजिया क्यों निकाला जाता है, तो मुझे उसका जवाब कुछ मिला नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा ताजिया क्यों निकाले जाते हैं, क्या ताज़िया का शरई जो हैसियत हो, शरई मामला है, वो ये है कि ताज़िया को सिर्फ इतना कहा गया है कि इसको घुमाया ना जाए। ये जो घुमाते हैं और उसमें ऑल फोल ढोल बाजे तमाशे होते हैं, जो गैर शरई हरकतें होती है, इसको करने से रोकने के लिए ताज़िये पे रोक लगाई गई है। बस इतनी इजाज़त कुछ लोगों ने, एक तबके ने दी है, उलमाए सुन्नत का एक तबका है, इसमें भी इख्तिलाफ है भैया, किसी ने कहा कि नहीं रखना, लेकिन ये तबके ने कहा कि इमाम अली मकाम का जो रोज़ा है, ओरिजिनल एकदम जो तस्वीर है, जो झांकी इमाम हुसैन की, वैसे ही इमाम अली मकाम का रोज़ा हू बहू ऐसे बनाया जाए, दूसरा कुछ नहीं इधर उधर का, वही बनाया जाए और एक जगह रखा जाए और उसको इस निगाह से देखा जाए कि जैसे उसको देखते ही करबला के इमाम अली मकाम का रोज़ा याद आ जाए, इसलिए है और कुछ नहीं। ये जो प्रोग्राम हो रहा है सवारी का, कितने सालों से हो रहा है? ये 2023 से, 2003 से। ये सवारी क्यों बिठाते हैं, इनमें कौन आते हैं सवारी में, वो बताइए। ये मौकिल आती हाजिर होता है यहाँ, और ये सवारी बिठाते हैं जो पहले आलमगीर बादशाह के ज़माने से बिठाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम सवारी बिठाते, शरबत बांटते, खिचड़ा बांटते, जो हाजिरी में कौन आते हैं? हाजिरी में तो मौकिल आता है, वकील आते हैं। मौकिल जिन्नात किसी को आता है। क्या क्या प्रोग्राम होता है यहाँ पे? यहाँ प्रोग्राम खिचड़े का प्रोग्राम होता है, शरबत का प्रोग्राम होता है, और आगे बेगे इधर नहीं खेलते, इधर सलाम पढ़ते, कुरान खानी कराते, नान कटे बांटते, बस। ये जो है अभी जो हमारा इमरान शेख हम जो कर रहे हैं, इधर बहुत सारी अड़चनें भी आती है और कुछ लोग मना भी करते हैं, तो लेकिन हमारे को हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक बनकर एक साथ में अच्छे से अच्छा त्यौहार बनाए, और हम नहीं चाहते तो कोई इसमें आकर फूट डाले। तो जो करने वाले रहते ऐसे, तो उन लोगों के लिए कुछ आप लोग अच्छा काम करके दो, ताकि हमारे हर हिंदू भाई, हर मुस्लिम भाई के त्यौहार में कोई तकलीफ ना पहुँचे, और जितना हो सके तो हमारे में एकता रखने की कोशिश रखो। ये जो सवारी बैठ रही है, पंजे बैठ रहे हैं, किसके नाम से बैठते हैं, क्यों करते हैं? ये 12 इमाम कासिम है, ये इनको बिठा कर कितना साल हुआ वो भी हम बताएंगे। ये पहले इनको हो गया कम से कम 2003 से है, 2003 से लेकर 2024 7वां महीना चल रहा है, 2003 से लेकर 2024 7वां महीना चल रहा है, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है रब्बुल आलमीन का जो अच्छा चल रहा है काम। तो हम चाहते कि ऐसे हमारा बने रहे, और हमारे कोई घोड़े में किसी को तकलीफ ना पहुँचे, हो सके तो हमारे को पुलिस की जरा सिक्योरिटी भी दो यहाँ, वो जरा हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। हम लोग गिलबर्ट हिल में रहते इतने साल से, हनुमंत हरिजन है मेरा नाम, मगर इधर इतने साल से होता है ये जो पीरा, तो इसमें जो नहीं मानने वाले रहते ना, तो तुम लंबे खड़े हो जाओ ना। मेरे तनाव का माहौल नहीं, मोहरा में झगड़े चल रहे हिंदू मुस्लिम को, नहीं इधर नहीं हुआ, यहाँ पे हिंदू नहीं इधर नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इधर हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं इतना क्या थोड़ा ये तकलीफ है, थोड़ा ये लोग जो करते रहते थे ये गलत क्यों है। को लेके आपके दिल में क्या? नहीं बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, बोल रहा ना, बहुत अच्छा हुआ। मुहर्रम के पूरे 10 दिन आप इस कार्यक्रम में यहाँ पे? नहीं 10 दिन में तो नहीं होते, आज
कम से कम 3-4 दिन के बाद ही होती हो, और क्यों 10 दिन ये लोग पूरा करते नहीं, सब मिल के हिंदू से सब करते, हाँ सब मिल के करते। आप जहाँ पे झगड़ा हो रहा है उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ये बात कर रहे, तुमको नहीं मानते ना, तुम लोग मत आओ इधर, बस तुम नहीं मानते ना मत आओ, जो मानते हो करो। इस आस्थाने का नाम और आपका नाम बताइए। इस आस्थाने का नाम इमाम एहसन इमाम अशरफ खाना है और मेरा नाम मुनव्वर रसूल शेख है। मुहर्रम में यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होता है? मुहर्रम में यहाँ पर प्रोग्राम ये होता है भाई कि यहाँ पे लोग न्याज लेके आते हैं और वो न्याज हम लोग जो है ना लोगों को भी तकसीम भी कर देते हैं। हमने यहाँ पे देखा सवारी भी बैठती, पंजे वगैरह भी बैठते हैं, तो इसमें किसकी हाजिरी आती है? क्या ये पंजे ऐसे हो, ये जो पंजे होते हैं ना भाई, जो पंजे बैठते हैं ना, जो लोगों के आंग में जो हाजिरी आती है वो इमाम हुसैन के जो खादिम लोग होते हैं उनके जो आंग में आते हैं। और यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम होते हैं? यहाँ पे हमने देखा कि हिंदू लोग भी है, मुस्लिम लोग भी है, हर मजहब के लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सब मिक्स होकर प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम ऐसा है ना भाई, ये मुहर्रम एक ऐसा प्रोग्राम है कि ये हमारे जो गादी है, जो आस्थाना है, यहाँ पर हिंदू जाति मुसलमान जाति हिंदू लोग आते हैं और यहाँ पर कोई जात पात का कोई ये नहीं है, सब हिंदू और मुसलमान मिल के करते हैं और हर चीज़ के लिए कोऑपरेट करते हैं इधर, हिंदू लोग भी मुसलमान लोग भी। आपका नाम? मेरा नाम फरीदा शेख है। आप मुहर्रम को लेके क्या बोलना चाहेंगे? 10 दिन ये जो बस हमारे इधर मजमा अच्छा होता है, हम लोग हर साल यही मजमा करते हैं, सबको लेके कोऑपरेट करके साथ में मजमा करते हैं। पुलिस वाले भी हमारा बहुत साथ देते हैं, वो भी हमारे साथ में बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, इसलिए हमारा मजमा बहुत अच्छा होता है। आस्थाने में ये प्रोग्राम कितने सालों से हो रहा है? इस संस्थान में 25-30 साल से प्रोग्राम हो रहा है। 25-30 साल तो यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग हम देख रहे हैं, लेडीज लोग भी यहाँ पर बाहर हाँ जी। कुछ गीत गा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं लोग? ये लोग अपना मातम गाते हैं, सवारी के बारे में मातम गाते हैं। मातम मनाते हैं। जी जी। और क्या होता है यहाँ पर? कल भी रात में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम था? हाँ, कल रात को भी 2 टाइम होता है, कल रात को भी सवारी थी और आज दिन की सवारी थी, इस वजह से 2 टाइम का मजमा हो रहा है। कल कुछ प्रोग्राम है कि खत्म हो गया? नहीं, कल नहीं है, परसों के दिन रहेंगे, परसों प्रोग्राम है। तो हम लोग यहाँ पर न्याज का प्रोग्राम होता है, हम लोग एक बकरा काटते हैं, न्याज करते हैं और हिंदू मुस्लिम सबको खिलाते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं, सब लोग खाते हैं। और क्या क्या होता है मुहर्रम में? क्या शुभ दिन माना जाता है? जैसे कि नया साल शुरू हो गया, इसको मुसलमान के अलावा हिंदू लोग भी इस मुहर्रम को 10 दिन को बहुत शुभ मानते हैं। मतलब ये मतलब मुसलमानों का तो है नवा साल, लेकिन हिंदू लोग भी जो है इसको शुभ मानते हैं और हमारे जो आस्थाने पे हिंदू लोग जाती सब मतलब न्याज वगैरह लेके आते हैं। मेरा नाम सुरेश गुड़ से, हम लोग धनगरवाड़ी के रहीवासी है। यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है मुहर्रम का, ये मुस्लिम का प्रोग्राम है, आप लोग भी इसको कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? ये देखो, एक्चुअली ये हमारे दादा परदादों से चल रहा है कार्यक्रम। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तो नहीं होता है, ये हम लोग सही साल से हम लोग कर्नाटक वाले, आंध्रा कर्नाटक वाले, ये मुहर्रम भी चलते रहता है, हलाई भी चलता है, हलामा भी खेलते रहते हैं हम लोग का। आज से नहीं, कई दादा कम से कम 60-70 साल से तो हमारा बड़े लोग से चालू ही रहता है। क्या क्या प्रोग्राम होते हैं मुहर्रम में? अभी मुहर्रम में देखो, जैसे कि हम लोग के यहाँ हलामा होता है, मुहर्रम होता है, जो अभी लेडीज़ लोग गाना गाते हैं, जो लेडीज़ लोग का भी प्रोग्राम होता है और जेंट्स का भी होता है। देखो अभी इतना सारा खड़े, कम से कम हजारों की संख्या में इधर होता है। कभी हिंदू मुस्लिम इधर होता नहीं है, यहाँ पे भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई के चारा के हिसाब से रहते हैं हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। देश ही नहीं दुनिया भर में मुहर्रम पर्व मनाया जाता है। इस महीने को गम का महीना कहा गया है। कल बुधवार को एशिया रीजन में इस पर्व की 10 तारीख यानी आशूर का दिन मनाया गया। मुस्लिम इतिहास के अनुसार इस दिन इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशजों को इराक के एक शहर करबला में शहीद कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी याद में दुनिया भर में बसने वाले मुस्लिम समाज मुहर्रम पर्व को मनाते आ रहे हैं। इस दौरान मुस्लिम समाज का सुन्नी समुदाय इस पर्व पर अधिक से अधिक